Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Okay, let's finish exercise 5.3 first and then we will come to the next topic which is exponential and logarithmic. Hopefully इसका एक पार्ट exponential वाला पार्ट आज डिस्कस कर लेंगे, logarithmic कल के लिए छोड़ देंगे. ओके उससे पहले एक्सरसाइज फिनिश करते हैं. एक्सरसाइज 5.3 हमने कल स्टार्ट करी थी, इसका इंट्रोडक्शन भी कल किया था एंड एक्सरसाइज हमने कहाँ तक कर ली थी 1 to 8. और कुछ शायद होमवर्क था क्या? कुछ होमवर्क था ही नहीं, शायद था क्या? नहीं था. हाँ 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 यस. तो वो हो गया, कोई डाउट नहीं है. चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से दिए थे? कॉस इनवर्स. अच्छा बाकी सब थे. ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, अब जो आईटीएफ के फंक्शन हैं एक्सरसाइज 5.3 में, पहले उनके बारे में ध्यान से सुनो. ये क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रही हैं. ये सारे आईटीएफ फंक्शन हैं, 9 10 11 12 13 14 सारे. तो इनका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब जिस फॉर्म में गिवन है उनका डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी, द बेसिक स्ट्रेटेजी विच कम्स टू अवर माइंड इज दैट कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा. तो जो पहली चीज मेरे माइंड में आती है वो ये होती है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डीवाई बाई डी एक्स करूंगा, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे होगी? साइन इनवर्स से. तो मैं साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव के बारे में सोचूंगा. तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, कल हमने सॉल्व किया था. इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x². यस और नो? ओके, तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स थोड़ी ना है, ये साइन इनवर्स कुछ बहुत लंबा चौड़ा तामझाम रखा हुआ है. तो जहां जहां एक्स है वहां पे पूरा तामझाम आना चाहिए, समझे? तो क्या बनना चाहिए इसका डेरिवेटिव? 1/√1 - एक्स की जगह ये सारा तामझाम क्या? 2x/1 + x², और उसका एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर. लेकिन चीज यहीं पे नहीं रुकेगी. मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स के बाद अंदर किससे मुलाकात हुई? 2x/1 + x². तो 2x/1 + x² का भी अगेन डेरिवेटिव होगा चेन रूल से. बोलो, होगा ना? तो ये तो करना ही है, ये तो बेसिक चीज है और करना पड़ेगा भी, बच भी नहीं सकते. पर अच्छी खबर ये है कि इस एक्सरसाइज में बच जाएंगे हम ये करने से. बट इसका मतलब ये नहीं कि बच हमेशा के लिए बच जाएंगे. ठीक है, तो ये जितना मैंने स्ट्रक्चर अभी रेडी किया है, बताओ 1 + x 2x/1 + x² का जो डेरिवेटिव होगा, फिर इस पार्ट का जो डेरिवेटिव यहाँ पे होगा वो भी क्वोशंट रूल से होगा, क्योंकि u बाय v का फंक्शन है ना. u बाय v का फंक्शन क्वोशंट रूल कैसे लगाते हो? डिनोमिनेटर का तो हो जाता है होल स्क्वायर, यानी इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय u-v - uv डैश. तो u का डैश करेंगे, 2x का डैश करेंगे तो 2, इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर 1 + x² का डेरिवेटिव. तो ये काफी लंबा छोटा एक्सप्रेशन होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है. और ऐसे लंबे छोटे एक्सप्रेशन से हमको डील आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा. इवन इसी एक्सरसाइज में आ जाएंगे कुछ इक्वेशन जिसमें डील करना होगा. इस एक्सरसाइज में मैं क्यों कह रहा हूं कि हम ये लंबा छोटा एक्सप्रेशन बनाने से बच जाएंगे, तो उसका कारण ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं 9th से लेकर अप टू द लास्ट 15 तक, उसमें इन आईटीएफ फंक्शन के अंदर जो इनपुट है ना, वो किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो कहते हैं उससे मैच कर रहा है. चेक करो, यस और नो. सारे क्वेश्चंस में जो अंदर इनपुट है वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है. उसकी जो शक्ल है, शक्लो सूरत है, वो किसी न किसी आइडेंटिटी से मैच कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह टेन थीटा रख दूं तो ये क्या बनता है? 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan² होता है कुछ, ये होता है कुछ, होता है. इधर अगर टेन थीटा रख दें तो 3 tan θ - tan³ डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan²θ, ये भी कुछ होता है. यहाँ पे टेन थीटा रख दें तो 1 - tan² डिवाइडेड बाय 1 + tan²θ, ये भी कुछ होता है, होता है. ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए मैं वो लंबा चौड़ा काम करने से बच जाऊंगा. ओके, तो स्टार्ट करें. तो देखो, सबसे पहले तो 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है हमने सीखी थी, क्या? tan2θ की, याद है? तो tan2θ को, सॉरी, tan2θ sin2θ एंड cos2θ है ना. sin2θ, देन अगेन कम्स cos2θ, देन अगेन कम्स tan2θ. तीनों की एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ जल्दी से. बोलो sin2θ की एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ tan θ, इन टर्म्स ऑफ tan θ बताओ, बताओ.
इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा क्या होती है बोलो? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा, बताओ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, cos 2 थीटा बताओ? 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। और फिर tan तो वैसे भी साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, तो ये क्या होगा बताओ? ये से ये कट गया तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा क्या 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो यानी कि अब अगर मैं इन तीन चीजों को मैच करूं तो आप देखो ये तीन चीजों जैसी, बस यहाँ पे टेन थीटा की जगह एक्स रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है। तो कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट जाते हैं? नाइन्थ हो जाता है, ठीक है, साइन 2 थीटा से मैच हो गया, बोलो। ये हो जाता है 11th हो जाता है, कॉस 2 थीटा से मैच हो गया। फिर आ जाओ 12th भी हो जाता है, ये भी कॉस 2 थीटा से मैच हो गया। और फिर आ जाओ 13th भी हो जाता है, ये भी tan 2 थीटा से मैच हो गया। तो पहले अपन नाइन्थ के बाद 11, 12, 13 ये चार क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि ये इन तीन पे बेस्ड है। उसके बाद बाकियों को देखते हैं। शुरू करें फटाफट से। अभी देखो कितना जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ रहे हैं। गिवन फंक्शन लिख दिया सबसे पहले मैंने, y = साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² लिख दिया। अब जैसा कि मैंने कहा, जैसे मुझे इसकी शक्ल मैच होती हुई दिखाई थी तो मैंने अजम्पशन ले लिया लेट एक्स बी, मैंने अजम्पशन ले लिया लेट एक्स बी tan थीटा, ले लिया, ले लिया। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आईटीएफ के हैं, तो आईटीएफ से पाला तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसे ही अजम्पशन लिया उसका उल्टा अजम्पशन भी ले लो साथ के साथ ही। तो अगर एक्स को tan थीटा लिया है, अगर एक्स को tan थीटा लिया है तो थीटा को tan इनवर्स एक्स भी लेना पड़ेगा, बोलो। tan इधर जाएगा तो बोलो लेना पड़ेगा ना। तो साथ के साथ उल्टा अजम्पशन भी ले लो, यहां तक डाउट नहीं है कोई भी? अब देखो जैसे ही हमने एक्स को tan थीटा लिया तो हमारा वाई क्या बन गया? सो y = साइन इनवर्स 2x है, सो 2x को वी विल राइट 2 tan थीटा, टेल मी। और 1 + x² है, सो वी विल राइट 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट? बोलो ऐसा होगा? बोलते जाओ, ऐसा होगा ना? एंड वी ऑल नो दैट कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 2 थीटा होता है या sin 2 थीटा? sin 2 थीटा होता है। क्या होता है? sin 2 थीटा होता है ना? अभी भी डिस्कस किया हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, डबल एंगल वाली। अब साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा में साइन इनवर्स और साइन दोनों अपना अपना एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एक तरीके से। साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट निल हो जाएगा, बोलो। आईटीएफ सिखाया ना हमने। तो साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट निल होके, मतलब ऐसे कट के, ऐसे काटना मत एग्जाम में, बिकॉज मैथ्स में केवल ऐसे कटिंग करना, केवल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को जब काटने तभी अलाउड है, अदरवाइज कहीं भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स साइन दोनों ही नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 थीटा। अब थीटा तो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी ना, इसको वापस डिकोड करो तो थीटा क्या था, बोलो? tan 1x। इतनी बड़ी मशक्कत करने के बाद बच्चे को लगता है आंसर आ गया। अरे ये तो केवल फंक्शन का कन्वर्जन हुआ है, डेरिवेटिव तो कर। ये तो केवल जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको कन्वर्ट किया है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आएगा क्योंकि फंक्शन सेम है। ऊपर वाले से करता तो काफी लंबी चौड़ी उसमें कैलकुलेशन थी, अब नीचे वाले का 2 tan 1x का डेरिवेटिव करना आप इजीली जानते हो ना, बोलो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y की वैल्यू 2 tan 1x हो गई। नाउ नाउ y = 2 tan 1x, और उसके बाद का काम आप जानते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। We get differentiating both sides with respect to x, we get y becomes dy by dx, 2 as it is छोड़ दो, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव चाहिए हमको। dy dx ऑफ क्या चाहिए? tan इनवर्स x। और dy dx ऑफ tan इनवर्स x हमने याद किया है कल ही, बोलो सौम्या, बोलो। dy dx ऑफ tan इनवर्स x, so the final answer is 2/1 + x²। मैच करो।
और अपन बेसिक तरीके से चलेंगे तो भी यही आंसर आएगा। चाहे से आप एक क्वेश्चन में वेरीफाई करके देख लेना घर पे बैठ के, यही वाले को वेरीफाई करके देख लेना क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, हो गया, समझ आ गया। तो 2x डिवाइड यानी डबल एंगल वाले सारे निपटा दें इस बेसिस पे। 9th के बाद 10th को स्किप करके आओ। 9th हो गया, 10th को स्किप करके आओ आप। 11th क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² या फिर एक बार 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² पे आ जाओ। कॉस इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 + x है। 13th आओ, अभी अपने 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² वाला किया था ना, तो उसी पे आ जाओ वापस। 2x डिवाइडेड बाय 1, 13th आ जाओ, जो मिलता जुलता है उसको एक साथ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अच्छा, वन मोर थिंग, हाँ एक चीज और डिस्कस कर लें, आपके माइंड में भी आई होगी। देखो 10th से लेके 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन सी हर बार x की कुछ ना कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो पहले भी आपको ये बात बताई हुई है आईटीएफ चैप्टर में भी, और अभी वापस से कह देते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में इन वैल्यूज को बस आपको लिखना है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिससे ये जो गिवन फंक्शन है वो वैलिड है, पहली चीज। ओके ना, डिफाइंड है, अच्छे से वेल डिफाइंड है। और दूसरी चीज, जो इनका डेरिवेटिव आ रहा है, खुद फंक्शन भी डिफाइंड है और उनका डेरिवेटिव भी डिफाइंड है, मतलब फंक्शन की डोमेन में भी एक्स आ रहा है और जो डेरिवेटिव आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं एक्स होगा। तो फंक्शन की भी डोमेन है और फंक्शन के डेरिवेटिव की भी डोमेन है, तो वो दोनों फंक्शन डिफाइन है एक्स की इन वैल्यूज में। ठीक है ना, क्लियर है। तो उसको हमको कुछ नहीं करना, हमको बस जस्ट नोट इट डाउन। उसको हमको जस्टिफाई नहीं करना कि डिफाइंड है या नहीं है, हमको चेक नहीं करना, वो चेक है ऑलरेडी। ओके, चलें अभी आगे। हमको तो बस डेरिवेटिव करना है, जैसे करते हैं। ओके ना, चलो आइए। तो हम कौन से पे थे, 13th वन। क्वेश्चन नंबर 13 इज वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। उसके बाद इसकी आगे ये डोमेन लिख देना आप, x रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। देख लिया। तो 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² की जब जब शक्ल दिखाई देगी तो x को टेन थीटा मानना है और थीटा को टेन इनवर्स x मानना है। मान लो। तो पिछली बार की तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स की जगह बस क्या होगा, बोलो, साइन इनवर्स की जगह क्या होगा, कॉस इनवर्स। फिर इधर क्या होगा, कॉस इनवर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा तो चलता है, बट कॉस इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा थोड़ी ना चलता है। जो बाहर है वही अंदर चाहिए। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो लॉक करो समय। जो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन चाहिए, और अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस चाहिए। बट ये तो लोचा हो गया, बाहर है कॉस इनवर्स, अंदर है साइन। तो आपको किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो साइन को बदल दें, जो इजी लगे। सो कॉस इनवर्स एज इट इज रहने दो, एंड साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कन्वर्ट इट यूजिंग व्हाट, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। क्या कहती है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, कि साइन को कॉस लिख दो, आराम से लिख दो। बस एंगल को 90 - थीटा लिखना होता है, यानी π/2 - 2 थीटा। बताओ, कोई डाउट। ओके, वी कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस, या फिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे। इजी तरीका यही है। अब कॉस इनवर्स से कॉस निल हो सकता है, क्या बचेगा आंसर, π/2 - 2 थीटा, एंड थीटा को फिर वापस डिकोड कर दो। तो 2 इंटू थीटा क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स। तो फाइनली मेरा गिवन फंक्शन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, π/2 - 2 tan इनवर्स एक्स। डन। इसके पीछे π/2 और लग जाएगा। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, π/2 - 2 tan इनवर्स एक्स। तो π/2 का भी डेरिवेटिव करेंगे, और 2 tan इनवर्स एक्स का तो जैसे किया था वैसे ही होगा। अब π/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस, और पहले की तरह सब कुछ जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो पहले का आंसर 2 डिवाइडेड बाय 1 + x² था, इसका आंसर -2 डिवाइडेड बाय 1 + x² है। चेक करो आंसर। उसको आंसर की पे ही कुछ ना कुछ कोई चीज, ये लो, ये रख दो, फीस रख दो, बार बार खोलना पड़ेगा।
बताइए कोई डाउट? ओके। अब हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एटलीस्ट हर क्वेश्चन अपने आप में फॉर्मूला है। तो जो चीज टू टेन टू थीटा में कन्वर्टेबल है उसका डेरिवेटिव भी याद करते चलो। टेन टू थीटा में ये दो चीजें कन्वर्टेबल थी, टेन टू थीटा में कौन सी चीज कन्वर्टेबल है? जो टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो वो टेन टू थीटा में ही कन्वर्ट होगी, चाहे से कुछ हो जाए। तो अगर बाहर साइन है तब तो टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर बाहर कॉस है तो माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स। ओके, चले हम आगे। चले। ओके। अब टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो चुका है, तो बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मेट की तरफ, जैसे कि अब 11th वाला और 12th वाला सेम है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। करें इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन। तो यहाँ पे x को टेन थीटा और थीटा को टेन इनवर्स x लेना तो है ही सही, ये तो काम करना ही है। ओके। सो फिर y क्या बन जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो आपने क्या लिया टेन थीटा, तो इट इज लाइक वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेल मी साक्षी, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा। ठीक है। कॉस टू, ये टू ऊपर मत पहुंचाओ है ना, इसको टू को ऊपर पहुंचा के बोल रहे हो आप ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा, टू को नीचे लेके आओ, कॉस टू थीटा। ओके। एंड व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा? कॉस इनवर्स से कॉस निल हो गया तो टू थीटा, अगेन थीटा को रिप्लेस कर दो तो टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सेम आंसर आ जाएगा, वही टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सही हो रहा है। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन में टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके ना? ओके। अब ट्वेल्थ को पकड़ो। तो ट्वेल्थ में बस बाहर साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स की जगह। ट्वेल्थ में बाहर क्या है? साइन इनवर्स इन प्लेस ऑफ कॉस इनवर्स। तो बोलो क्या क्या चेंजेस होंगे? क्या क्या चेंजेस होंगे? वही पाई बाय टू माइनस वाला चेंज हो जाएगा। कॉस इनवर्स की जगह यहाँ पे कर दो साइन इनवर्स, यहाँ पे कर दो साइन इनवर्स। ठीक है। अच्छा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं लिखना आपको, क्योंकि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ 11th क्लास। आपको सीधे लिख देना है। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा फिर? साइन इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा डायरेक्टली कन्वर्टेबल नहीं है, तो पिछली बार की तरह वापस हम कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में। ठीक है। तो साइन इनवर्स तो बाहर है ही सही, कॉस टू थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस क्या बनेगा? साइन। तो टू थीटा क्या बनेगा? पाई बाय टू माइनस टू थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा पाई बाय टू माइनस टू थीटा, थीटा को अगेन डी कोड करो तो पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। पिछली बार की तरह अब जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये जीरो माइनस, ये जीरो माइनस, आंसर इज माइनस टू डिवाइड बाय। चार क्वेश्चन किए, दो का आंसर टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और बाकी दो का आंसर माइनस टू डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है। बट अगर इमेजिन करो इसको बेसिक तरीके से करते तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन। अभी जैसे इसी क्वेश्चन को पकड़ लें, तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है। एक्स की जगह ये तामझाम आता, वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ये तामझाम आता। उसके बाद फिर इसका भी डेरिवेटिव करते, वो प्रोडक्ट क्वोशंट रूल से होता। तो अगर अपन ये टेक्निक ना यूज करके बेसिक टेक्निक से चलें तो आंसर तो यही आएगा, बट काफी देर के बाद आएगा। ठीक है। तो पिक एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, और घर पे बैठ के बेसिक तरीके से कोई भी एक करना विदाउट कन्वर्शन। ओके, फॉर आवर सेटिस्फैक्शन कि ये आंसर्स करेक्ट है। ओके, तो कौन कौन से हो गए अभी? नाइन्थ से नाइन्थ एंड 11 12 13 चार हो गया ना। टेंथ बाकी है। अब टेंथ पे आओ। टेंथ में डिफरेंट आइडेंटिटी है। y इक्वल टू
टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x²। तो x को टेन थीटा अगर ले लेंगे और थीटा को टेन इनवर्स ले लेंगे, तो लेट्स सी व्हाट कन्वर्जन इट कैरीज। सो y बिकम्स टेन इनवर्स, ब्रैकेट खोलो, 3x, तो x बना टेन थीटा, 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब बना टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कुछ याद आ रहा है? टेन थ्री थीटा, व्हाट इट इज, टेन थ्री थीटा है क्या ये टेन थ्री थीटा साक्षी? 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। इज इट टेन थ्री थीटा? नहीं है याद? है क्या प्रियांशु? यस सर, बस बोलने के लिए बोल रहे हो कि याद था वाकई में? तो फिर साइन थ्री थीटा बोलना जरा। तो जब साइन थ्री थीटा ही याद नहीं था, तो टेन थ्री थीटा तो याद होने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। यानी ये भी याद नहीं था? रोनित बोलो, याद था टेन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा? सो रेयरली यूज होते हैं ट्रिपल एंगल कन्वर्जन, डबल एंगल कन्वर्जन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ट्रिपल एंगल बहुत कम यूज होते हैं। लेकिन जब यूज होते हैं तो हालत ही होती है कोई याद नहीं होता, और वो फिर गए हुए मानो वो मार्क्स, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम बनते हैं, जिसके क्वेश्चंस कम बनते हैं वही रिस्की होता है, क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। तो टेन थ्री थीटा दिखाई दे रहा है आपको? साइन थ्री थीटा में हमको क्या करना है, बोलो। फोर से स्टार्ट होगा, थ्री को बाहर निकालो, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। थ्री थीटा में क्यूबिक आइडेंटिटी तो बननी ही बननी है, अब वो कहाँ बननी है बस वो याद रखना। ठीक है, कॉस थ्री थीटा में बस इनकी प्लेसेस चेंज करो, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और टेन थ्री थीटा आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो इनको रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। पूरे चांसेस हैं कि अभी टेन थ्री थीटा एक्सरसाइज में है, तो एग्जाम में साइन थ्री थीटा का क्वेश्चन बन जाए या कॉस थ्री थीटा का बन जाए। ठीक है ना? एटलीस्ट हमारे टेस्ट में तो ऐसे पूरे पूरे चांसेस बने ही रहते हैं, स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन बन जाए, तो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। आ जाओ। सो हाल फिलहाल के लिए कन्वर्ट करते हैं इसको, टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, विच अल्टीमेटली टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गए, थ्री थीटा, विच अल्टीमेटली इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स। को क्या है, बस टू की जगह थ्री करो, खत्म करो। डेरिवेटिव पार्ट तो बड़ा आसान है, जो है कन्वर्जन है। बोलो यस और नो। सो थ्री टेन इनवर्स एक्स आ गया यहाँ पे हमारा ओरिजिनल फंक्शन, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी थ्री हो जाएगा। आंसर चेक करो। बताओ कोई डाउट? नो? नो डाउट्स? इसका बताना क्या होगा डेरिवेटिव, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ना, किसने कहा? जिसकी शक्ल में चेंज हो रहा है उसमें कन्वर्ट करेंगे अभी। ये थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब क्या, अब की बार ये थ्री साइन एक्स माइनस फोर, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा में कन्वर्टेबल है, जो साइन थ्री थीटा होता है, तो थ्री थीटा बनेगा, यानी थ्री साइन इनवर्स एक्स बनेगा। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या बनेगा, थ्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर, ओके। चलें आगे, कर दूं उसको डिलीट। अब बताओ क्या रह गया, कहाँ तक आ गए हम, 13 तक आ गए, बस 14 एंड 15 टू क्वेश्चंस। चलिए, अब 14th जो डायरेक्टली तो कन्वर्टेबल नहीं देख रहा, कुछ ऐसा कोई चीज बन रही हो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो कब तक हम बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्जन पे बेस्ड रहेंगे, थोड़ा बहुत तो उल्टा सुल्टा कन्वर्जन आता ही है। और वैसे ये डायरेक्ट है यार, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन ही है। याद करो, 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन जैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, ओके। लेट x बी साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, शुरू हो जाओ। लेट x बी साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कोई डाउट नहीं है, करना शुरू करो कन्वर्ट, क्या बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, तो x तो क्या है साइन थीटा, x तो क्या है साइन थीटा, इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, बताओ। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, उस पर रूट भी लगा हुआ है, सो इट अल्टीमेटली comes out to be cos theta after solving it. And what is 2 sin theta cos theta, sin 2 theta, तो ये लाओ आ जाओ, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होके 2 थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कर दो फटाफट। y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स। समझ आया, अब सुनो, इसका आंसर जो है कन्फ्लिक्टेड है। अगर मान लो ये एमसीक्यू में आ जाए और इस ये ऑप्शन में ना दिखाई दे, तो पता है क्या दिखाई देगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो 2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों ही इसके आंसर्स हैं। ऐसा क्यों, अगर मान लो, अभी के लिए नोट तो ये करो, लेकिन मान लो मैं एक्स को साइन थीटा ना लेके कॉस थीटा लेता, तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स होता, तो यहां तो कॉस आता, अंदर साइन आता, यहां भी कॉस आता, अंदर भी कॉस आता, तो ये कॉस होता और वो साइन होता, तो अगेन ये साइन 2 थीटा ही तो बनता, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी तो साइन 2 थीटा ही बनता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी साइन 2 थीटा, और 2 कॉस थीटा पहले लिख दूं साइन थीटा बाद में लिख दूं तो भी तो साइन 2 थीटा ही बनता। लेकिन 2 थीटा फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स बन जाता, क्योंकि अजम्पशन तो कॉस इनवर्स एक्स हुआ है, और जब ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है तो फाइनल डेरिवेटिव -2 से बनता। ठीक है, सो डिफरेंस लाइज कि हमने अगर साइन थीटा लिया है या कॉस थीटा लिया है, बोथ आंसर्स आता करेक्ट। अगर एमसीक्यू में आ जाए, तो अगर आपको ये ना दिखाई दे तो फिर इसका नेगेटिव ढूंढना, वो जरूर दिखाई देगा। क्लियर है, अभी पीछे आंसर्स पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव, बट ये भी हो सकता है इसका आंसर। समझ आया, बोलो। अजम्पशन आप साइन थीटा ना लेके कॉस थीटा ले लो तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। चलो, लास्ट एंड द फाइनल वन, पूरा क्यों डिलीट करें हम, लास्ट एंड द फाइनल वन, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस। तो पहले तो कुछ स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करो, अब आप बताओ एक आखिरी क्वेश्चन में कि इसमें x को क्या माने, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को सोचना है, और क्वेश्चन अनसीन आएगा वो भी निश्चित है। एक्स को क्या सोचे, एक्स को क्या अज्यूम करें, ताकि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, आप ये भी पकड़ो कि बाहर कौन है सेकंड वर्स, बाहर कौन है सेकंड वर्स, बोलो, कुछ आया माइंड में। अब सेकंड वर्स है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है,
तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नीचे एक्स की जगह फिट करोगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसका रेसिप्रोकल होकर सेक बनता है, क्योंकि बाहर सेक इनवर्स है, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक चाहिए। तो किसका रेसिप्रोकल सेक होता है? कॉस। सो लेट एक्स बी कॉस थीटा। ये मोर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है ना, क्या होता है? cos 2 थीटा, उल्टा होके sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec खत्म 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 cos इनवर्स x इन -2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हो गया, समझ आया? चलो y इक्वल टू sec इनवर्स, अजम्पशन क्या लिया हमने? लेट x बी cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x implies थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये बन जाता है sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सो ये बन जाता है sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? cos 2 थीटा, 1 डिवाइड बाय cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? sec 2 थीटा। ठीक है, sec इनवर्स ऑफ sec क्या होगा? 2 थीटा, थीटा को डिकोड करेंगे तो 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है बस। साइन की जगह cos कर देता हूं मैं, तो क्या बनेगा? साइन की जगह cos कर दो तो -1 डिवाइडेड बाय बनेगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स। ओवर, मैच हो गया आंसर। हो गया मैच। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। हेडिंग है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। Yes, the next topic is exponential and logarithmic functions. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके डेरिवेटिव्स की बात तो बिल्कुल एंड में करेंगे, एंड इवन इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो हम याद भी कर चुके हैं। याद है क्या? हमने एक लिस्ट में लिखे थे शुरुआत में, पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में भी। और इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं करना हमको, सारी बातें सुन लो, उसका कोई प्रूफ भी नहीं करना, बस याद करना है। तो इस टॉपिक में करना क्या है फिर सर? आता तो है डेरिवेटिव, एंड बिल्कुल सही बात है। अगली एक्सरसाइज अभी मैं इस टॉपिक को बिना पढ़ाए स्टार्ट कर दूं और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सीखना ही नहीं है, सब आता है, क्योंकि अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स करने पूरे चैप्टर में। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों के डेरिवेटिव हमने याद कर रखे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करें तो दो तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए थे वहां पे, एक तो जस्ट एक्सपोनेंशियल और एक ए टू द पावर एक्स, और एक दूसरे टाइप का बताया था ई टू द पावर एक्स। ठीक है, लॉग फंक्शन हमने बताया था लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या सीखा था बताओ? ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। इसका डेरिवेटिव क्या सीखा था? जस्ट ई टू द पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या सीखा था? 1/x। तो ये तीन डेरिवेटिव्स हमने याद तो कर लिए, बस ये याद करने के बाद एक्सरसाइज कैन बी स्टार्टेड और आंसर सबके आएंगे। तो फिर इस टॉपिक में करना क्या है? इस टॉपिक में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं वो समझना है। तो अगले आधे पौन घंटे, और हो सकता है कल की क्लास में, आज एक्सपोनेंशियल कवर करेंगे, कल लॉगरिथमिक, हम डेरिवेटिव्स की बात ही नहीं करेंगे। हम बस इस चीज पे फोकस करेंगे कि व्हाट आर एक्सपोनेंशियल एंड व्हाट आर लॉगरिथमिक। और जो ये हम दो क्लासेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिलीव मी, इनका 12th बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। इसका लेना देना कहाँ है? आपके आगे की नॉलेज एंड आगे की तैयारी के लिए। बट एनसीईआरटी में गिवन है, फिर क्वेश्चन कभी नहीं आता कि व्हाट आर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के इंट्रोडक्टरी पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता, उनके डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है। तो वो तो हम इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं। ठीक है, बट नेसेसरी आपको पता होना चाहिए। बस रट लिया ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ये, ई टू द पावर ये चीज क्या है यही नहीं याद करी, तो फिर आगे के लिए हमारा बेस काफी ढीला रह जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। ओके, सो स्टार्ट करें। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, बस ये डिस्कस करना है। डेरिवेटिव तो डायरेक्ट याद करने जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। सो द टॉपिक नेम इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस।
एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसमें से भी सबसे पहले हम लेने वाले हैं क्या, जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक को अभी आज भूल जाओ कि ये कोई चीज भी होती है, पूरा फोकस करो व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो उसमें भी सब हेडिंग हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो एक बार रफली बात करते हैं। देखिए, जब वेरिएबल पार्ट बेस में बैठा हो और कोई कांस्टेंट पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में बैठा हो, जनरली वो एक नेचुरल नंबर होता है, लाइक एक्स की पावर 5, लाइक एक्स की पावर 3, लाइक एक्स स्क्वायर, लाइक एक्स की पावर 4। तो इनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, पॉलिनोमियल फंक्शन। बट अगर उल्टा हो जाए, क्या, कांस्टेंट नीचे वेरिएबल ऊपर, कांस्टेंट नीचे वेरिएबल ऊपर, कांस्टेंट नीचे वेरिएबल ऊपर, कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, तो ऑल ऑफ दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ओनली ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होता है। ये गलतफहमी निकाल देना, यहाँ कई बच्चे ई का मतलब एक्सपोनेंशियल समझते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर यूलर है वहां पे, ई फॉर एक्सपोनेंशियल नहीं है वहां पे, ई फॉर क्या है, यूलर। ये भी एक्सपोनेंशियल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक्सपोनेंशियल है, ये सब एक्सपोनेंशियल है। कुल मिला के नीचे कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां तक क्लियर है। तो होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो तो समझ गए, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। ओके, अच्छा जी। अब सुनिए बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो तो समझ गए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आपस में, खुद में और पॉलिनोमियल फंक्शन से एक कंपैरिजन याद रखना है आपको, क्योंकि उस कंपैरिजन पे एक आध नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपकी बुक में भी वो कंपैरिजन गिवन है, ठीक है। फॉर फॉर दैट कंपैरिजन एक बार के लिए मैं एक 2D ग्राफ खोलता हूँ, आपकी बुक में भी है वैसे वो, बट हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो पहले मैं कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस ले रहा हूँ। ओके, सो पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद ले लेते हैं हम y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर। तो तीन पॉलिनोमियल फंक्शंस ले लिए मैंने, टेल मी, बोलो। चलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे आप वैल्यूज बताओ। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y क्या आएगा, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y क्या आएगा, 1। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y क्या आएगा, बोलते जाओ, बोलो। 2 का स्क्वायर 4। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y क्या आएगा, 9। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 9, y क्या आएगा, 16। एंड x इक्वल टू 5 रखेंगे तो y क्या आएगा, 25, राइट। एक्स क्यूब की बात करते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y क्या आएगा बताओ, 1। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y क्या आएगा, 2 क्या, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। x अगर 3 रखेंगे तो y क्या आएगा, 27। x अगर 4 रखेंगे तो y क्या आएगा, व्हाट इज 4 क्यूब, 64। और अगर x अगर 5 रखेंगे तो y क्या आएगा, y 5 क्यूब क्या होता है, 125। चलो एक x टू द पावर 4 भी देख लो। x अगर 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, 1। x अगर 2 रखेंगे तो y क्या आएगा बताओ, 2 की पावर 4 क्या होती है पता है, 16। x अगर 3 रखेंगे तो 3 की पावर 4 होती है 81। और आ जाओ, x अगर 4 रखेंगे तो 4 की पावर 4 क्या होती है, 256। और अगर x 5 रखेंगे तो 5 की पावर 4 क्या होती है, 625। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी है क्योंकि मैं इनके ग्राफ ड्रॉ करके कुछ कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। इजी फंक्शंस लिए हैं मैंने जानबूझ के, ताकि ग्राफ कैन बी इजीली ड्रॉ। तो शुरू करें इनका ग्राफ ड्रॉ करना। सो आ जाओ, x की वैल्यू 1 पे y की, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, यू शेप ग्राफ होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी एक बार और हम बना के देख रहे हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, फिर 4 पे 16 जो हमारी रेंज से बाहर है, लेट से कहीं कहीं पर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इसका एक रफ ग्राफ ड्रॉ करूं तो यू कैन सी, अच्छा 0 पे 0 की तो कहने की जरूरत नहीं है। सो 0,0 से स्टार्ट होके ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ओके, चलो अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, अगर पूरा बनाऊं तो यू बनेगा। आ जाओ, आ जाओ, एक्स क्यूब का बनाते हैं हम। तो 1 पे 1, यानी कि ये पॉइंट तो कॉमन है, ये पॉइंट तो कॉमन है 1 पे 1 वाला। 2 पे क्या है, 8। सो 2 पे 8 लगभग यहाँ। और 3 पे 27, तो 3 पे हमारी रेंज से बाहर चला गया। तो आप समझ पा रहे होंगे, 0 पे 0 यानी यहाँ तक तो सेम चलेगा, 0 पे 0 और 1 पे 1 यहाँ तक तो सेम चलेगा, बट यहाँ से ये थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया, चेक करो, थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया।
ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट x टू द पावर 4। अगेन 0 पे 0 और 1 पे 1 तो चलेगा, 0 पे 0 और 1 पे 1 तो चलेगा, यहां तक तो आएगा। लेकिन 3 पे 81, 3 पे ही उसकी वैल्यू कुछ ऐसी है जो हमारी रेंज से कई आगे है, कई ज्यादा आगे। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये जो ग्राफ है ये और ज्यादा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सॉरी 2 पे 16 है ना, 2 पे 16 नहीं देखा, 2 पे 16 है तो 16 भी हमारी रेंज से काफी ज्यादा है। तो जब हम देखेंगे, अच्छा ये वाला ग्राफ भी हमने थोड़ा सा सही नहीं बनाया अभी, जिससे पिछला वाला ग्राफ है ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, देखना। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। अब ये वाला थोड़ा सा और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, यहाँ से लेके और फिर 16, 16 वैल्यू आएगी लगभग 2 पे आगे, यहाँ पे मान लो 16 वैल्यू, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये तीन ग्राफ कंपेयर कर रहे हो आप, तो एक्स स्क्वायर का रेड वाला है, एक्स क्यूब का ब्लू वाला है, और एक्स टू द पावर 4 का ये ग्रीन वाला है। तो जैसे जैसे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये एनालिटिकल थॉट याद रहेगा हमेशा कि जैसे जैसे अपन वैल्यू बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है, और जैसे 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 ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं स्टीप ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? स्टीप। स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, पता है आपको? स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टीप, स्टीप माउंटेन बोलते हैं ना। तो ये ज्यादा स्टीप होता जाएगा, ज्यादा स्टीप होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। समझ गई है ये चीज, समझ में आ गई? अच्छा, अगर एक्स की वाई इक्वल टू एक्स भी ले लेता मैं, तो वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1 भी ले लो, चलो एक्स की पावर 1, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सो ये तो है वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1, ये है वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये है वाई इक्वल टू एक्स का क्यूब, और वो है हमारा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो इन चार से ये चीज तो क्लियर हो गई। ऐसा का ऐसा काम, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम काम होता है किसमें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसका बेस बढ़ाएंगे क्योंकि वेरिएबल तो फिक्स है एक्स, तो उसका बेस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे उसका बेस बढ़ाएंगे तो वो अगेन वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अगेन वो क्या किसकी तरफ शिफ्ट होगा? वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अब कंपैरिजन करते हैं एक्सपोनेंशियल और, चलो एक बार एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाते हैं फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। पॉलिनोमियल कंपैरिजन हो गया, क्या सीखा यहाँ से, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी मिली कि as and when we increase the power of the polynomial function the graph becomes steeper and steeper and steeper, more steeper, बनता जाएगा जैसे जैसे अपन पार। तो कल को आधे नंबर का क्वेश्चन आता है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 और y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 में ज्यादा स्टीप ग्राफ किसका है? y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का ज्यादा स्टीप ग्राफ है। ओके, अब अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ्स को एक बार एनालाइज करें। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ज्यादा नहीं, एक दो ही ले लो, जैसे कि, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कांस्टेंट टू द पावर, जो आप लोग है वेरिएबल, उसमें ये जो बेस है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, इधर ए हमेशा 1 से बड़ा होता है। ओके ना? तो मैं ज्यादा से ज्यादा ए को 1 से बड़ा मानूंगा तो मैं स्टार्ट 2 से करूंगा। ठीक है, वैसे 1.5 भी हो सकती है 1 पॉइंट, लेकिन उसका फिर ग्राफ बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा, सो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स टेक टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक तो ले लिया मैंने y इक्वल टू 2 टू द पावर x, और एक ले लेते हैं y इक्वल टू 3 टू द पावर x। इसी से पता चल जाएगा कि ज्यादा स्टीप किसका होगा। ओके, आइए, सो 2 टू द पावर x के बारे में बताओ। x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। x की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 4 पे बताओ जरा, 16। 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, 32। ओके, अब इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 3 पे वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब 27, 4 पे वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 4 बोले तो 81, और 5 पे आ जाएगी 243। इसका ग्राफ बनाओ। सो 1 पे 1, ठीक है। 0 पे क्या होगा ये बताओ, चलो ये हमने डिस्कस नहीं किया वैसे, इस पे 0 पे भी डिस्कस करो। x की वैल्यू 0 पे क्या होगा? y की वैल्यू 1 होगी, और इधर x की वैल्यू 0 पे क्या होगा? y की वैल्यू 1 होगी, होगी ना? क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगा 1 आता है आंसर। ओके, सो 0 पे 1 यानी कि ये ग्राफ जो पिछला वाला पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ 0,0 से स्टार्ट हो रहा था ये 1,0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 0,1 से स्टार्ट होगा। वो 0,0 से स्टार्ट हो रहा था, और ये कहां से स्टार्ट होगा? सारे ग्राफ के सारे ग्राफ 0,1 से ही स्टार्ट होंगे।
ये 0,0 पे स्टार्ट नहीं होंगे। ओके, इवन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है 2, तो 1 पे वैल्यू आ रही है तो 2 यहाँ आएगा, सॉरी 1 पे 2 है ना, तो यहाँ आएगा। फिर 2 पे क्या हो गई 4, तो 2 पे 4 यहाँ आएगा। ठीक है, पॉइंट्स पकड़ रहे हो। 2 पे 4, 3 पे क्या है 8, 3 पे 8, तो फिर यहाँ आएगा। और फिर 4 पे क्या है 16, उसके बाद फिर ये रेंज से बाहर चला गया हमारे। तो बन तो वैसा ही रहा है सर, यू शेप ग्राफ जैसे उसमें लग रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अभी चलो पूरा डिस्कस करते हैं। तो ये 4 पे क्या हो जाएगा 16, कुछ आगे ज्यादा ही आगे चला जाएगा। 3 टू द पावर x का डिस्कशन करो। सो स्टार्ट तो ये यहीं से होगा। ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू 2 नहीं है 3 है, तो इसने पहले ही एक छलांग लगा दी, मतलब थोड़ा सा स्टीप है उससे, ये देखो पहले पायदान पे थोड़ा सा स्टीप है उससे, बताओ। आ जाओ, 2 पे क्या है 9, ये लो साहब बहुत बड़ी छलांग लगा दी तो उसने। ओके, और 3 पे क्या है 27, वो हमारे से बाहर। ठीक है, सो इन दोनों को कंपेयर किया हमने, पहले हमने पॉलिनोमियल का कंपैरिजन पॉलिनोमियल से किया, अभी अपन ने क्या किया एक्सपोनेंशियल का कंपैरिजन एक्सपोनेंशियल से किया। दोनों में क्या कंक्लूजन निकला कि उसकी पावर बढ़ाओ तो ज्यादा स्टीप हो जाएगा, इसका बेस बढ़ाओ तो ज्यादा स्टीप हो जाएगा। 2 से 3 करते, अभी 4 कर दो तो और ज्यादा स्टीप हो जाएगा। अब फाइनल कंपैरिजन करना, ये दोनों कंपैरिजन इसलिए किए क्योंकि अब अपन एक्सपोनेंशियल का कंपैरिजन पॉलिनोमियल से कर पाए। तो एक्सपोनेंशियल में भी अगर ये आधे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि 4 टू द पावर एक्स और 7 टू द पावर एक्स में से ज्यादा स्टीपर ग्राफ किसका है, किसका है 7 टू द पावर एक्स, बेस जिसका ज्यादा है। अब पॉलिनोमियल वर्सेस एक्सपोनेंशियल, तो एक एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, इसी का पॉलिनोमियल बना देता हूं मैं, यानी एक्स स्क्वायर। 2 टू द पावर एक्स तो लिखा ही हुआ है ना स्क्रीन पे, बोलो। इसी का मैं एक्सपोनेंशियल बना देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले बनाया था वैसे डिलीट कर दिया। एंड लेट्स कंपेयर देम बोथ। हाँ जी, y इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर, बताते जाओ एक बार फिर से बता दो लास्ट टाइम। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0 पे 0 हो ही जाएगी, तो कम पॉलिनोमियल में 0,0 तो आएगा ही आएगा ना। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो y यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, x की वैल्यू 3 पे वो क्या था, क्या था 27, फिर 4, सॉरी अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होगा नॉट 27। x की वैल्यू 4 पे क्या था, y की वैल्यू 16, 5 पे क्या था 25। ठीक है, तो ये वाला 2 टू द पावर x का बना हुआ है ब्लैक कलर वाला ऑलरेडी। अब अपन ये वाला एक्स स्क्वायर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वैल्यू टू वैल्यू कंपैरिजन करो एक बार। ठीक है, ये 1 पे क्या था 1, ये 1 पे क्या था, तो थोड़ा सा आगे ये इससे पहले पायदान पे। अब एक बार ये बराबर भी हो गया, ओके, और एक बार तो ये पीछे भी हो गया 8 और वो 9, तो हमको लगता है कि शायद इसकी वैल्यू अब गिरेगी। ओके ना, बट शेर जब पीछे आता है ना तो स्पीड पकड़ने के लिए आता है। ठीक है, फिर एक बार बराबर, एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी अपने को ना, और यहाँ पे 30 to 25 से ज्यादा हो गया फाइनली। और एक बार और फाइव की वैल्यू 6 पे, एक्स की वैल्यू 6 पे भी सोचो जरा, कितना गैप आ गया। एक्स की वैल्यू 6 पे वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 6, 64, और जरा इधर आओ, एक्स की वैल्यू 6 तो वाई की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, सो 64 36 से काफी आगे निकल गया, और 7 पे और ज्यादा निकल जाएगा। तो अब पकड़ ली इसने रॉकेट स्पीड, और अब ये ज्यादा स्टीप हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हालांकि ऐसे होगा, कैसे, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1, यहाँ से स्टार्ट होगा 0,0 1,1, उसके बाद फिर 3 पे 9, नहीं 2 पे बताओ 2 पे 4, तो यहाँ पे जाके ये इससे मर्ज होगा। उसके बाद बताओ 3 पे 9, तो 3 पे 9 ये 3 पे 9 का जाएगा यहाँ जाएगा। 4 पे 16, 4 पे 16, फिर ये एक बार मैच भी करेगा। और कुल मिला के फिर फाइनली ये क्या ब्लैक वाला ग्राफ भी करेक्ट नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वाला ग्राफ ज्यादा स्टीप है, लेकिन ये फिर ऐसी रॉकेट स्पीड पकड़ेगा कि ये ग्राफ इसके आगे कहीं नहीं लगेगा। तो एक्सपोनेंशियल वर्सेस, ये फोन हाथ में रखने की आदत है, बैग में डाल दो। फोन हाथ में रहेगा तो वाइब्रेट होगा तो उसमें ध्यान भी जाएगा कि कुछ तो आया है, जाता ही है। नहीं नहीं, क्या इंसान ही हो तुम भी। फोन सबको सब लोग यूज करते हैं, और लाजमी बात है अगर फोन हाथ में होगा, अगर वाइब्रेट हुआ, एक लाइट भी फ्लैश हुई उसमें, तो ध्यान जाता है कि उसमें क्या हो रहा है।
और एक हल्की सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वही काम हो रहा है तुम्हारे साथ, वही काम हो रहा है। आपको पहले भी बोला था कि फोन मुझे दिखना नहीं चाहिए क्लास के अंदर, अगली बार दिखा तो जब्त कर लूंगा। सुन लिया? तो एक्सपोनेंशियल वर्सेस पॉलिनोमियल बताओ क्या हुआ। एक्सपोनेंशियल ज्यादा स्टीप है, पॉलिनोमियल कम स्टीप है। तो एक्स स्क्वायर और टू टू द पावर एक्स में से बताओ कौन ज्यादा स्टीप है। अब मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, बताना सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा है इसमें से। एक्स टू द पावर 5, टू टू द पावर, सॉरी, टू टू द पावर एक्स, ठीक है, देन एक्स टू द पावर 27 एंड 26 टू द पावर एक्स। इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेप कौन? दो पॉलिनोमियल है, दो एक्सपोनेंशियल है, तो पॉलिनोमियल का तो नंबर आएगा ही नहीं। अच्छा, अरेंज कर सकते हो कौन कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। एनालिटिकल क्वेश्चन केस स्टडीज बनती हैं आपके 12th बोर्ड में, है ना। सो इसको केस स्टडी का प्रॉब्लम मानो और बताओ कि सबसे कम कौन, सबसे ज्यादा कौन। सबसे कम कौन स्टीप होगा इसमें? एक्स की पावर 5 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? टू की पावर एक्स, एक्स की पावर 27। एक्स की पावर 27 पॉली, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप होगा। समझ गए? कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप माना जाएगा। सो पॉलिनोमियल का तो नंबर पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल का बाद में स्टार्ट होगा। तो इन दोनों को कंपेयर किया हमने। अब आगे बढ़ो। अब दो एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, तो टू टू द पावर एक्स और 26 टू द पावर एक्स, ये होगा इसका करेक्ट अरेंजमेंट। ये मोर स्टीपर, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। क्लियर? ओके, ठीक है। बस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में ये सीखना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अब डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे, और उसके डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, बस और कुछ नहीं सीखना। स्टार्ट करें? नाउ लेट्स स्टार्ट। ये सारे एनालिसिस करने के बाद हम आते हैं टॉपिक पे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देखो भाई। ए फंक्शन ऑफ, अब जब एक चीज, जब अपन इसको फंक्शन के नजरिए से देखेंगे तो हम बेस में बी लेंगे, क्योंकि बी फॉर बेस साउंड करता है, बी फॉर बेस, ये बेस वो पावर। लेकिन जब अपन इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वहां पे ए टू द पावर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? दोनों एक ही बात है, वहां पे बस लेटर चेंज हुआ। ओके, सो y इक्वल टू बी टू द पावर एक्स इज सेट टू बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस एक ही शर्त है कि बेस आपका वन से बड़ा होना चाहिए। बेस आपका वन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस आपने वन ले लिया तो वन की पावर वन भी वन, वन की पावर टू भी वन, वन की पावर थ्री भी वन, वन की, तो कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, y इक्वल टू वन आंसर आ जाएगा बस। ठीक है ना? और अगर आपने छोटा ले लिया, छोटा ले लिया तो फिर उल्टी गणित चलेगी। अगर आपने वन से छोटा ले लिया, लेट्स से आपने 0.5 ले लिया, तो मुझे बताओ अगर आपने ये फंक्शन लिया y इक्वल टू 0.5 की पावर x, तो होने में ये भी एक फंक्शन है, बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की परिभाषा को फुलफिल नहीं करता। क्योंकि अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं इसके रिजल्ट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अभी इंक्रीज कर रहा था ये हमेशा, लेकिन ये डिक्रीज करेगा। चेक करो, 0.5 की पावर वन क्या होती है? 0.5। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। और 0.5 का क्यूब क्या होता है? 0.125। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बोलो। 0.5 से छोटा नंबर है, नहीं है, बड़ा है। ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, उससे छोटा है। तो अगर मैंने बेस वन से छोटा ले लिया, अगर मैंने बेस क्या ले लिया? वन से छोटा, तो ये डिक्रीजिंग बन जाएगा। और बेस अगर मैंने वन ले लिया तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन बेस मैंने वन से बड़ा ले लिया, अब ये एक्सपोनेंशियल की तरह ट्रीट होगा, यू शेप ग्राफ, जिसको अपन इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही ये चीज फिक्स है कि बेस हमारा वन से बड़ा होना चाहिए ही चाहिए। ओके, ओके। पावर यानी कि जो डोमेन है, किसी भी फंक्शन की डोमेन एक्स होती है, इनपुट एक्स होता है, और रेंज उसकी वाई होती है। ठीक है। अब अब तक अपन फंक्शंस को एक मशीन मानते थे, उस मशीन में अपन एक्स इनपुट देते थे और आउटपुट क्या निकलता था? वाई। अब ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक्स इनपुट तो जाएगा और वाई आउटपुट तो आएगा, पर इनपुट और आउटपुट के बीच में इसकी कुछ प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में मेरे को कुछ इनपुट तो देना है और आउटपुट कुछ लेना है, लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, इतने टेम्परेचर पे करना है। तो ये सेटिंग क्या है? बेस। आपको इसमें पहले बेस फिक्स करना पड़ेगा। बेस एक बार फिक्स हो गया 3, अब आप एक्स की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ और आउटपुट लिए जाओ। बेस एक बार मैंने फिक्स कर लिया 4, अब आप एक्स की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ, आउटपुट। मतलब मशीन के अंदर एक एक्स्ट्रा सेटिंग करनी पड़ेगी बेस की। ओके, ठीक है, क्लियर है? इस बेस को इनपुट मत मान लेना, ये बेस डोमेन नहीं है, ये बेस एक एक्स्ट्रा सेटिंग है बस। डोमेन इसका आज भी एक्स ही है। तो हम एक्स तो कुछ भी लगा रहे थे ना ऊपर, तो एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, बट वाई का आंसर के बारे में किसी ने सोचा? वाई का आंसर कभी भी
जीरो या जीरो से छोटा नहीं आ सकता है। टेक एनी बेस, टेक एनी एक्स, मतलब बेस ग्रेटर देन वन एंड टेक एनी एक्स। सपोज करो किसी ने कहा सर मैं छोटा करके बताऊं, तो कोई ऐसे कर सकता है जैसे y इक्वल टू 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 द पावर एक्स ही ले लेते हैं, बेस सेट कर लिया हमने टू। अब x जब आप पॉजिटिव ले रहे थे तो y पॉजिटिव आ रहा था। किसी ने कहा सर मैं x को जीरो ले लूंगा, x को जीरो लेगा तो भी पॉजिटिव आंसर आया। अगर किसी ने कहा सर मैं x को नेगेटिव ले लूंगा, ले नेगेटिव -1, क्या होता है 2 की पावर -1 यानी 0.5, अभी भी पॉजिटिव आया। अच्छा -2 ले ले जरा, ये क्या बनेगा 1/4 जो कि 0.25, अगेन पॉजिटिव आया। तो y की वैल्यू कैन नेवर बिकम जीरो और लेस देन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, आप चेक कर लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में। बोलो समझ आया। और क्योंकि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो कभी भी x एक्सिस को छू नहीं सकता, क्योंकि x एक्सिस को छूने का मतलब होता है y की वैल्यू जीरो। x एक्सिस को छूने का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू जीरो, और नीचे आने का मतलब होता है y की वैल्यू नेगेटिव। तो छूना और नीचे आना अलाउड नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा उसका ग्राफ ऐसे। ठीक है, ओके, समझ आया। सो इन शॉर्ट बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अभी अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करी थी, अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी बात कर लें। तो यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था बताओ, और हमने ऐसे बनाया था। लेकिन अब पीछे की बात करें, अगर पीछे नेगेटिव वैल्यूज ले ली तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये बिल्कुल टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को छू नहीं सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस को छू लेता है तो वहां पे तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, और वाई की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। समझ आया क्या। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पूरा ग्राफ ये है, ऐसे करके ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ओके, इज दिस क्लियर। ठीक है, आपकी बुक में भी है शायद। लेट्स सी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है जो ये वाला देख रहे हो आप, जो 0,1 से पास हो रहा है 10 टू द पावर x। अच्छा, आपके बुक में भी आप इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू एक्स, उससे ज्यादा स्टीपर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उससे ज्यादा स्टीपर y इक्वल टू एक्स क्यूब, उससे ज्यादा स्टीपर y इक्वल टू, और सबसे ज्यादा स्टीप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सबसे ज्यादा स्टीप क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। ओके, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ये कभी भी इसको नहीं टच कर सकता, इस एक्सेस को टच नहीं कर सकता, इसके नजदीक जा सकता है पर इसको टच नहीं कर सकता। कितना भी नजदीक आ जाए, लेकिन हमेशा इसको इसके और उसमें में कुछ भी भले एक mm से भी छोटी दूरी रहे पर रहेगी। ओके, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। ओके, तो आ जाओ वापस टॉपिक पे। क्या क्या लिख दिया हमने, डोमेन रेंज लिख दी बेटा। क्या है डोमेन, एनी रियल नंबर। क्या है रेंज, बोलो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अभी अपन कल उल्टा सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉगरिथमिक होता है, तो ये डोमेन एंड रेंज उल्टी हो जाएंगी उसकी, जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज हो जाएगी, जो उसकी रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो डोमेन रेंज इसकी याद हो गई क्या, फिर उसकी भी याद करनी है, इसलिए कह रहा हूँ उसकी याद हो गई क्या। ऐसे याद रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इनपुट कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आउटपुट उसका हमेशा एक पॉजिटिव नंबर निकल के आ रहा था, पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आ रहा था। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, टेक एनी पॉलिनोमियल फंक्शन यू लाइक। चाहे से आप x की पावर 1000 ले लो, इस पर भारी पड़ेगा 2 टू द पावर x। समझ गए, x की पावर 1000 पे 2 टू द पावर x भारी पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल है, वो एक्सपोनेंशियल। डन, समझ आया। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। एक एग्जांपल जो अभी हमने लिया था सेम टू सेम वही एग्जांपल हमने ले लिया है यहाँ पे। सो फटाफट से कंपेयर कर लो। 1 पे इसकी वैल्यू 2, ये बड़ा इससे, ये बराबरी पे आया, एक बार के लिए छोटा हुआ फिर बराबरी पे आया, लेकिन अब देखो 25 पे 32 ये बड़ा हो गया, 36 पे 64, और जब जैसे जैसे 10 पे आया, हम एक्स की वैल्यू 10 ली तो 100 कहाँ 1024 कहाँ, बम्पर स्पीड से आगे निकल गया वो तो, बहुत पीछे छोड़ दिया उसको। समझ गए। ओके, एंड वेन एवर वी टॉक ऑफ ग्राफ, तो अपन कुछ वैल्यूज पे ही ग्राफ को नहीं सीमित रखते, अपन इनफाइनाइट वैल्यूज पे ग्राफ लेते हैं। तो 10 के आगे तो खूब वैल्यूज हैं, अभी 10 ही तो लिए, तो सोचो आगे उसके बाद वो कितना स्टीप हो गया हो। ठीक है, ऑल्सो एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गेट्स स्टीपर एंड स्टीपर एज वी इंक्रीज इट्स बेस। भाई पॉलिनोमियल वर्सेस एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल हमेशा ज्यादा स्टीप होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल वर्सेस एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो जैसे जैसे उसका बेस बढ़ाते जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर होता चला जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब वैसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कोई से भी हो सकते हैं, 2 टू द पावर x भी है, 3 टू द पावर x भी है, 4 टू द पावर x भी है, 5 टू द पावर x भी है, 6 टू द पावर x भी, एंड सो ऑन। चलता जाओ, बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो सकते हैं। हाउ मेनी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर देयर, इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर देयर। बट इसमें से दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं, एक 10 टू द पावर x और एक e टू द पावर x, ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक 10 टू द पावर x और एक e टू द पावर x।
10 टू द पावर x को बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e टू द पावर x को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद हुआ? इन सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में दो स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, और वो उनके बेस पर डिपेंड करता है, बेस 10 या e ले लें। तो बेस अगर 10 ले लें तो वो बन जाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर बेस e ले लें तो क्या बन जाता है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसमें हमको दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नोट करने हैं। However, there are infinite exponential functions. हालांकि बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, बट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच आर वेरी सिग्निफिकेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, जिनके बारे में हम सीख रहे हैं। एक का नाम क्या है? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरे का नाम क्या है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है? y इक्वल टू 10 टू द पावर x, यानी कि कहें तो बेस 10 ले लिया इसमें हमने, और ये क्या है? y इक्वल टू e टू द पावर x, कहने के लिए बेस हमने e ले लिया। अब ये e क्या है? 10 तो सब जानते हैं, 10 की वैल्यू तो सब जानते हैं, 10 कैसा होता है 10। ई नहीं जानते, तो ई को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ई इज कॉल्ड यूलर्स नंबर। यूलर नामक मैथमेटिशियन इसकी खोज करी, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पे पड़ गया। ई इज कॉल्ड यूलर्स नंबर। और एक जनरल नॉलेज की बात है, इसकी इसकी वैल्यू कहीं नहीं रखनी, आपको किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं रखनी, लेकिन जनरल नॉलेज की बात है कि ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ मतलब लगभग किसके बराबर होती है? 2.718। और इसको निकालने का तरीका यह है कि हम क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, फिर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे अगर अपन इनफाइनाइटी की ओर टेंड करें, इन्फिनिटी की ओर टेंड करें, तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू लगभग 2.718 के 3 डेसिमल प्लेस में निकालते हैं अभी हम, 2.718 के करीब आती है। तो आपको 3 डेसिमल प्लेस पे याद रखनी है इसकी वैल्यू 2.718, याद रहेगी। जैसे जीके का क्वेश्चन बन गई, ई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अराउंड मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते। और निकलती कैसे है? 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ। इसका प्रूफ नहीं करना आपने। ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है? e टू द पावर x क्या है? 2.718 की पावर x। तो ये वैल्यू ना लिखे हम जनरली e लिखते हैं। ओके ना? जिस तरीके से पाई ज्योमेट्री के लिए बड़ा क्रूशल है, उस तरीके से e कैलकुलस के लिए बड़ा क्रूशल है। पाई के बिना ज्योमेट्री अधूरी है। वी कैन नॉट थिंक, हम सरकमफ्रेंस तक नहीं निकाल सकते पाई के बिना एक सर्कल का। तो वैसे ही कैलकुलस में ई के बिना हम कोई भी कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए हम ये आगे, यहाँ तक क्लियर है? दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्लियर हो गए क्या? बोलो। ओके। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपकी एनसीईआरटी डेफिनेशन देख लो। फंक्शन की परिभाषा, मतलब वो तो हमने जनरली बात कर ली कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है? एफ। ये होती है डोमेन, ये होती है रेंज। तो आर से आर प्लस पे डिफाइंड है ये, रियल से रियल प्लस पे, डोमेन रेंज। डोमेन को एक्स बोलते हैं, रेंज को वाई बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर, वाई की वैल्यू कैन ओनली बी पॉजिटिव रियल नंबर। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई, इसलिए लिख दी मैंने। वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स, वेयर बी इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होती है इसकी डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड हैं वो क्या है? एक तो डोमेन और रेंज। एक तो डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर। रेंज क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ये तो सीख लिया हमने। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो 0,1 से जरूर पास होगा। चाहे से 2 टू द पावर एक्स ले लो, चाहे से 3 टू द पावर एक्स ले लो, चाहे से 4 टू द पावर एक्स ले लो, चाहे से कॉमन एक्सपोनेंशियल ले लो, चाहे से नेचुरल एक्सपोनेंशियल ले लो। क्योंकि जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो सब 1 देंगे आंसर। बताओ, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 1 1 1 1। तो 0 डालते 1 वैल्यू आएगी। तो 0,1 से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, ये भी पास होगा। उसके जो ग्राफ है इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा। बोलो सौम्या, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास होगा। अब कल लॉगरिथमिक जब इसका उल्टा सीखेंगे तो वो 1,0 से पास होगा। ये 0,1 से पास होगा तो वो किससे पास होगा? 1,0 से। अभी उसका कंपैरिजन अभी नहीं करो, चलो ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले हैं, वहां पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सीखने वाले हैं। हमको फंक्शंस को किसी भी पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे ये बढ़ रहा है या घट रहा है। फंक्शन किसी पॉइंट पे बढ़ रहा होता है, किसी पॉइंट पे घट भी रहा होता है। जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा देखो 0 पे बढ़ रहा है, ओके, लेकिन π/2 पे चेक करेंगे तो घट रहा होगा। घट रहा होगा ना, x इक्वल टू π/2 पे चेक करें तो उसकी वैल्यू घट रही होगी। सो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कोई फंक्शन जो y एक्सिस से ऊपर जाए उसको इंक्रीजिंग कहेंगे, जो y एक्सिस की तरफ आ जाए उसको डिक्रीजिंग कहेंगे, और भी नीचे चला जाए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप जिस भी पॉइंट पे चेक करोगे
कोई भी रैंडमली पॉइंट उठाओ, x इक्वल टू 7 पे चेक करते हैं, वहां पे भी वो बढ़ रहा होगा, x इक्वल टू 10 पे चेक करते हैं, वहां पे भी वो बढ़ रहा होगा। तो जो फंक्शन हमेशा ही बढ़े उसको क्या कहते हैं? एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, चलो अब ये फिफ्थ पॉइंट देखो क्या कहता है। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ y टेंड्स टुवर्ड्स जीरो बट इट नेवर बिकम्स जीरो। क्या कह रहा है? देखो, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2 to the power x ही ले लो। ओके, हमने स्टार्ट कहां से किया था? 2 की वैल्यू 1 से। आंसर क्या आया था? 2। लेकिन हमने पीछे की वैल्यूज नहीं ली, तो पीछे की वैल्यूज अब लेना स्टार्ट करें, जैसे 2 की पावर 0 तो 1, और नेगेटिव वैल्यूज ले लो, 2 की पावर -1 तो 0.5, 1/2, और 2 की पावर -2 ले लो तो 0.25। अच्छा, 2 की पावर-3 लेना जरा, लो 0.125, 1/8। अच्छा, ऐसे करते करते 2 की पावर-100 ले लूँ मैं, तो 1/2 की पावर 100, 2 की पावर 100 बहुत बहुत ही बड़ी वैल्यू है, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में बैठी है तो ये बड़ी छोटी वैल्यू है। 2 की पावर 100 बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो खुद डिनोमिनेटर में बैठी है, तो इसलिए ये ओवरऑल बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, सो क्या कह रहा है? फॉर लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज ले लो बड़ी, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। तो नेगेटिव वैल्यू मैंने लेना स्टार्ट किया, एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेना स्टार्ट किया और बड़ी ले ली। अब सपोज करो 2 की पावर-10,000 कर दें, तो बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स लोगे तो उस केस में वाई की वैल्यू जो है वो करीब करीब जीरो के बराबर है। अरे 2 to the power 100 कितना बड़ा नंबर है सोचो, और वो डिनोमिनेटर में बैठा है, तो कितना छोटा नंबर है ओवरऑल, ये 0.00000, ऐसा कोई नंबर है। 2 की पावर-3 पे ये 0.125 हो गया है, वो ही करीब करीब जीरो मानते हैं हम, मानते हैं ना? बोलो। तो अब 2 की पावर 100 और वो डिनोमिनेटर में बैठा है, तो करीब करीब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है क्या ये? तो जैसे जैसे अपन x की बहुत बड़ी लार्ज वैल्यूज लेते जाएंगे तो y की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड होती जाएगी, बट फिर भी वो कभी भी जीरो नहीं बन सकती। टेंड हो सकती है बट जीरो नहीं बन सकती। समझ में आया? जैसे कि ये वाली इस ग्राफ में देखो, ये x की वैल्यू -1, -2, -3, तो x की वैल्यू में नेगेटिविटी की ओर चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, और बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, लेट्स से मैंने यहाँ पे 10,000 ले ली, -10,000। तो इस जगह भी y की वैल्यू जीरो की तरफ तो आ रही है, मतलब करीब करीब जीरो है, बट फिर भी जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती। यानी 1/बाय बहुत बड़ा नंबर भी ले लूं तो भी वो जीरो तो नहीं है ना, इसकी वैल्यू तो जीरो के नजदीक जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। ओके, क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये फिफ्थ पॉइंट बड़ा क्रूशियल है। एक्स की यानी डोमेन अगर आप बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू लोगे तो रेंज वाई यानी कि जीरो के करीब पहुंच जाएगा, बट फिर भी वो जीरो नहीं बन सकता। समझ आया क्या? ओके, समझ आया? ठीक है, सो दैट इज इट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा हो चुका है। ठीक है, दैट इज, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि द ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल, ये 2 to the power x की बात कर रहा था मैं, आप कोई भी एक्सपोनेंशियल ले लो, जैसे 10 to the power x ले लो, जैसे e to the power x ही क्यों ना ले लो, द ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर मीट्स द एक्स एक्सिस। कल लॉगरिथमिक फंक्शन में ये y हो जाएगा, लॉगरिथमिक का कभी y को नहीं छूता, ये कभी एक्स एक्सिस को नहीं छूता, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है। एक्स एक्सिस को नहीं छूने का मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, और वो जो है वाई एक्सिस को नहीं छुएगा, तो वाई एक्सिस को नहीं छूने का मतलब क्या है? बोलो। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा, उसका ग्राफ ऐसे चलेगा, वाई एक्सिस को नहीं छुएगा कभी। ओके, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है, जैसे साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे के, तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे की मिरर। सो ये एक ऑथेंटिक ग्राफ बना लेना। लास्ट में कोई भी बी, यहाँ पे कोई भी बेस ले लो, टेक एनी बेस यू लाइक, 0,1 से तो पास होगा ही होगा, एवर इंक्रीजिंग होगा, इसका ग्राफ धीरे धीरे अब ये भी गलत है, देखो ये उठ गया, यहाँ से उठ नहीं सकता ये, ठीक है ना? उठ नहीं सकता, अगर ये उठ गया तो फिर तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया, एक पॉइंट पे डिक्रीज एक पॉइंट पे इंक्रीज, ये एवर इंक्रीजिंग है। तो ये भी थोड़ा सा अभी फ्री हैंड से हम इतना परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करना कि ये इधर आके स्टॉप कर दो, कि ये बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स लोगे तो ये वाई की तरफ टेंड करेगा, बट ये वाई को एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता है ना, वाई की वैल्यू कभी जीरो इसमें नहीं हो सकती। समझ आया क्या? डेरिवेटिव की क्या बात करनी, डेरिवेटिव की बस यही बात करनी है कि अगर y इक्वल टू, अब डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो बेस मैंने b की जगह a ले लिया, बस लेटर चेंज किया, मतलब वही है। ओके,
सो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, a टू द पावर x log a। क्वेश्चन तो इस पे आएगा, इससे पहले तो सारा नॉलेज थी बस, डेरिवेटिव पे आएगा क्वेश्चन तो। सो y की इक्वल टू a टू द पावर x अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a। तो सपोज करो यहाँ पे a टू द पावर x की जगह 10 टू द पावर x है तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर x log 10। और सपोज करो e टू द पावर x है तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, e टू द पावर x log e। और जब हम अभी आगे सीखेंगे कल, log जब अपन यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसका बेस हमेशा क्या होता है e। तो यहाँ पे भी क्या होगा e, तो यहाँ पे भी क्या होगा e। और जब बेस और डोमेन दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो e टू द पावर x 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, e टू द पावर x। तो आप डायरेक्ट याद करो, तो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट याद करो। अगर a टू द पावर x है तो डेरिवेटिव ये है, लेकिन अगर e टू द पावर x है तो केवल e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x अपना ही डेरिवेटिव है। ठीक है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। लेकिन a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log है। समझ आया? 10 टू द पावर x का क्या होगा, 10 टू द पावर x log 10। 20 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 20 टू द पावर x log 20। अब बेस मत बोलो, नहीं बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि e है। आप log 10 बोल सकते हो उसको, सिंपली log a बोल सकते हो उसको, log 10 बोल सकते हो। बेस बोलोगे तो फिर बोल दो। अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो बाय डिफॉल्ट वो बेस क्या कहलाता है, ई कहलाता है, ई फॉर यूलर्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो बताओ एक लास्ट, 100 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 100 टू द पावर एक्स log 100। साक्षी एक लाख, एक्स टू द पावर 1000 का डेरिवेटिव क्या होगा, गई भैंस पानी में। मैंने 1000 टू द पावर एक्स नहीं पूछा था, मैंने एक्स टू द पावर 1000 पूछा था। पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1000 एक्स की पावर 999 होगा उसका डेरिवेटिव। So make a difference between exponential and polynomial। x टू द पावर 1000 का 1000 नीचे उतारो और पावर एक कम करो। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है। तो होता ये कि हम बहुत सारी चीजें जब वो एक ही एक में घुस जाते हैं तो फिर हम नेचुरल चीज भूल जाते हैं, जो बेसिक चीज है। ठीक है ना, तो कौन नीचे है, कौन बेस में है, कौन पावर में, चेक करना। ठीक है, अभी क्लियर है ना, क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने इसका बता दिया। क्या बताया इसका, चलो बताओ। मैंने तो सुनते ही बोल दिया गलत है, पर बताया क्या था बताओ। log 1000 इंटू log 1000 टू द बेस ई बोलो तो ठीक है, नहीं तो गलत। और x टू द पावर 1000 का ही होगा। ठीक है, सो दैट इज इट, एक्सपोनेंशियल खत्म हुआ है अभी ओनली। कल लॉगरिथमिक और इन दोनों का फिर कंपैरिजन भी देखना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड